अभी तक आपने जाना होगा कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए हमें शेयर्स को कम प्राइस पर खरीदना पड़ता है और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसे बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट से पैसे कमाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना शेयर को बेचे, बिना कुछ मेहनत किए आप हर महीने लाखों कमा सकते हो। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, हर महीने पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। जिस तरीके से किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में हर महीने पैसे आते हैं उसी तरह, मगर उनको तो 30 दिनों तक लगातार काम करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें महीने के लास्ट में सैलरी मिलती है। मगर आपको बिना कुछ काम किए हर महीने पैसे मिलेंगे। लेकिन कैसे? तो इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे तरीके को जानोगे जिसमें आप बिना कुछ किए स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कमा सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टॉक मार्केट से लोग दो तरीके से पैसे कमाते हैं। एक तो वही जो सभी लोग करते हैं, यानी जब शेयर का प्राइस कम रहता है तो उसे खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। यह तो आप जानते ही होंगे। और दूसरा होता है डिविडेंड। सबसे पहले जानते हैं कि यह डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है लाभ अंश, यानी लाभ का अंश। मतलब कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तब कंपनी उन पैसों को अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है, जिनके पास जितने शेयर्स है उस हिसाब से। इसी को ही डिविडेंड कहते हैं। लेकिन यह कंपनियां डिविडेंड देती ही क्यों है? तो सुनो, स्टॉक मार्केट में दो तरीके के स्टॉक होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स और दूसरा होते हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होती है तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला तो यह कि वह कंपनी इन पैसों को अपने ग्रोथ में लगाए, जिससे उन कंपनी का शेयर का प्राइस और बढ़े। और दूसरा यह कि वह कंपनी उन पैसों को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे दे, जिसके पास जितने शेयर्स हैं। यानी कि कंपनी को अभी इन पैसों की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा कैश है, उनका बिजनेस ऑलरेडी काफी बड़ा है। तो ऐसे में कंपनी इन प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के रूप में बांट देती है। आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए बार बार शेयर बाय सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार किसी अच्छे से स्टॉक को खोज के उसे खरीद लेते हो और उसे होल्ड करके रखते हो तो आपको डिविडेंड से ही इतने पैसे आएंगे कि आपको शेयर को सेल करने की जरूरत ही नहीं होगी। और समय के साथ आपकी यह डिविडेंड बढ़ती ही जाएगी। कोका कोला के सीईओ की सैलरी $18 मिलियन है पर ईयर, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी काम करना पड़ता है। लेकिन वहीं वॉरेन बफेट कोका कोला के लिए कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वह कोका कोला के शेयर्स को होल्ड करके साल के $600 मिलियन से भी ज्यादा का डिविडेंड इनकम कमाते हैं। इसलिए डिविडेंड को पैसिव इनकम का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स माना जाता है। ठीक कंपाउंडिंग की तरह डिविडेंड की पावर भी हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए वॉरेन बफेट को 1995 में कोका कोला से अपने $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर $85 मिलियन की डिविडेंड मिली थी। और आज यानी 2022 में उसी इन्वेस्टमेंट पर यानी $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर उन्हें $650 मिलियन की डिविडेंड मिलती है। डिविडेंड जो है वो हमेशा बड़ी कंपनियां देती है। छोटी कंपनियों को तो खुद पैसों की जरूरत होती है, वो खुद ग्रोथ स्टेज में होते हैं। तो आप ऐसी कंपनी को कैसे ढूंढ सकते हो जो ज्यादा डिविडेंड देती हो? तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करना है टिकर टैप। फिर आपको टिकर टैप के फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको ऊपर में एक टिकर टैप लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको जाना है स्टॉक स्क्रीनर पर। इसके बाद आपको लार्ज कैप लिखा दिख रहा होगा, उसके लोड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सारी ऐसी कंपनियां आ गई है जो बड़ी कंपनियां हैं। अब आपको क्या करना है कि नीचे आपको एडिट फिल्टर लिखा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको स्टॉक यूनिवर्स लिखा दिखेगा। उसी के ठीक सामने आपको एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको सिलेक्ट करना है निफ्टी 100 और अपडेट फिल्टर्स पर क्लिक कर देना है। इसे सिलेक्ट करने से क्या होगा कि आपको सिर्फ वही डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स दिखेंगे जो निफ्टी 100 में है, यानी जो अच्छी कंपनियां हैं। फिर आपको एड फिल्टर्स पर क्लिक करना है। ऊपर में आपको एक छोटा सा सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है और आपको सर्च करना है डिविडेंड यील्ड। फिर डिविडेंड यील्ड को सिलेक्ट करके आपको अप्लाई फिल्टर्स पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको अप्लाई फिल्टर्स पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसी कंपनियां आ गई है जो काफी ज्यादा डिविडेंड देती है, लेकिन आपको ढूंढना है कि इनमें से सबसे ज्यादा डिविडेंड कौन देती है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखो डिविडेंड यील्ड लिखा दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ये जो आपको टॉप में कंपनियां दिख रही है, ये सभी सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करती है।
पहले आप डिविडेंड यील्ड को समझो। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर बाय शेयर प्राइस इनटू 100। जैसे कोई कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देती है हर साल और उसका शेयर प्राइस अभी है 100 रुपीज, तो 10/100 इंटू 100 इक्वल टू 10%। यानी वह कंपनी आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 10% का डिविडेंड देगी साल का। एक और एग्जांपल से आप समझो, जैसे किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 10%, तो अगर आप उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपए मिलेंगे। कंपनी जो डिविडेंड देती है वो साल में देती है, लेकिन इसके और फायदे ये भी है कि कभी कभी यह कंपनियां साल में 3 से 4 बार भी डिविडेंड दे देती है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको डिविडेंड का तो फायदा मिलता ही है, इसके साथ ही साथ इसके शेयर के प्राइस बढ़ने पर भी आपको फायदा मिलता है। जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज्यादा होता है यानी वह कंपनी आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा % का डिविडेंड देगी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप आंख मूंद कर जिसका डिविडेंड यील्ड ज्यादा हो आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे देती है जिससे उनका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज बढ़ जाता है, लेकिन फिर वह कंपनी कोई साल डिविडेंड नहीं देती है। तो ऐसे में आपको चेक करना है कि वह कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है या नहीं। तो इसके लिए आपको फिर से गूगल पर आ जाना है और सर्च करना है टिकरटेप, और आपको टिकरटेप के वेबसाइट पर चले जाना है और ऊपर में टिकरटेप लिखा दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और इस बार आपको स्टॉक्स में जाना है और आपको यहाँ सर्च बार में उस कंपनी का नाम टाइप करना है जिस कंपनी के आप डिविडेंड को देखना चाहते हो कि वह कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही या नहीं। जैसे मैं सर्च करता हूँ ITC कंपनी भी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। सर्च करने के बाद आपको पूरा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर देखो नीचे में एक सी ऑल इवेंट आपको लिखा दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पास्ट डिविडेंड। इस कंपनी का पास्ट डिविडेंड देख सकते हो। इस कंपनी ने 2022 में 2 बार डिविडेंड दिए और 2021 में भी 2 बार डिविडेंड दिए, एक 22 फरवरी को और दूसरा 10 जून को। यहाँ लोड मोर पर क्लिक करके आप और भी 5 डिविडेंड देख सकते हो। तो अब आते हैं डिविडेंड से पैसे कमाने के मेन स्ट्रेटेजी पर। अगर आप सिर्फ ज्यादा डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक्स में पैसे लगाते हो तो आपको सिर्फ डिविडेंड का ही फायदा मिलेगा और उसका शेयर प्राइस कम भी हो सकती है, यानी कि आपको शेयर का प्राइस बढ़ने का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका फ्यूचर ब्राइट हो, मतलब फ्यूचर में उसका डिमांड कम ना हो, जैसे कि फार्मा कंपनी यानी कि दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी, FMCG कंपनीज यानी जो डेली यूजेस प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे खाने के सामान, नहाने के सामान एक्सेट्रा, और अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर ब्राइट लगती है, यानी लोग पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होंगे। भले ही ऐसी कंपनियां आज कम डिविडेंड दे रही हो, मगर फ्यूचर में जो आपको फायदा मिलेगा वह सच में अनबिलीवेबल होगा। आपको दोनों तरफ से फायदे मिलेंगे, एक तो डिविडेंड का और दूसरा प्राइस बढ़ने का। एक तरफ आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होगी और दूसरी तरफ आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक तो रखना ही है, और साथ ही आपको ऐसी भी कंपनी रखनी है जो कम डिविडेंड दे रही हो मगर उसका फ्यूचर ब्राइट हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।